टिप्स हैं मिक्सचर के जो आजकल आने चाहिए, ठीक है, पेपर में जो आ सकते हैं और उन्हें जो है वो आपको और कराना चाहिए। तो रात को टाइपिस्ट को फोन करके बिठा के और सुबह से लेकर सुबह से अभी तक काम चला है और वापस से पूरा का पूरा फिर इसमें और क्वेश्चंस मैंने ऐड करवाए हैं और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ऐड करवाए हैं। 13 सवालों के बाद अब जितने भी होंगे आज आप देखोगे कि और बेहतरीन सवाल होंगे। 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप मतलब दुनिया के किसी भी किताब में मैं दावा करता हूं ये बात कि ये सवाल आपको नहीं मिलेंगे जो अभी कुछ देर के बाद मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। मिक्सचर के ऐसे सवाल दुनिया की किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे लेकिन आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इस बैच में, ठीक है। तो अभी देखते चलो कि ऐसे सवालों को हल भी करने का स्मार्ट अप्रोच क्या है और इनको हल भी कैसे करेंगे और ये सवाल है क्या, ठीक है। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको पीछे करा दिया था बट एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं मैं ये क्वेश्चन को, ठीक है। कि एक जार है जिसके अंदर फ्रूट जूस है, एक जार जो है वो ब्लेंड है, किसका ब्लेंड है बताओ? ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सचर, ठीक है। ब्लेंड का मतलब क्या होता है? घोल, मिक्स, ठीक है। किसका किसका ब्लेंड है? फ्रूट जूस का और वाटर का। उसमें फ्रूट जूस अगर 15 यूनिट है तो वाटर जो है वो x यूनिट है, ठीक है। 4 लीटर वाटर ऐड करते हैं 16 लीटर के ब्लेंड में, मतलब जो मिक्सचर है वो 16 लीटर का है, ठीक है। तो रेशियो जो है वो क्या बन जाती है? 1:1 बन जाती है। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, समझना मेरी बात को। पहले इनकी रेशियो क्या थी? 15:x, ठीक है। आपने क्या ऐड किया है? आपने जूस और वाटर, आपने क्या ऐड किया है? वाटर ऐड किया है। कितना किया है? 4 लीटर वाटर ऐड किया है आपने। मेरी बात को समझना, हो सकता है ये जूस है, हो सकता है ये जूस है और ये वाटर है, ठीक है। रेशियो जो है वो क्या है? रेशियो जो है वो 15:x है। हमने इसमें क्या ऐड किया? हमने इसमें 4 लीटर वाटर ऐड किया। 4 लीटर वाटर ऐड करने के बाद ये रेशियो क्या बन गया? ये रेशियो 1:1 बन गया, ठीक है। अब आपको एग्जामिनर ने क्या कहा है? आपको एग्जामिनर ने कहा है कि तुमने 4 लीटर वाटर ऐड किया है लेकिन किस में ऐड किया है? तो 16 लीटर के मिक्सचर में, 16 लीटर के मिक्सचर में, ठीक है। तो ज्यादा बुद्धि मत लगाना, यहां पर पता चले 15 है तो इसको 1 बनाकर 16 कर देना, ऐसे नहीं करना है। आपसे कहा गया कि 16 लीटर के मिक्सचर में 4 लीटर पानी ऐड करने के बाद वो 1:1 में हो गया, ठीक है। ना कोई फॉर्मूला लगाना है ना कुछ लगाना है, सिंपल लॉजिक इस्तेमाल करो कि 16 लीटर पहले क्वांटिटी थी, 4 लीटर पानी ऐड हो गई, यानी अब जो क्वांटिटी बनी होगी वो कितना बनी होगी? 20 लीटर की क्वांटिटी बनी होगी। मेरी बात को बड़े कायदे से समझिएगा। 16 लीटर का मिक्सचर था, 4 लीटर हमने पानी ऐड कर दिया, वो बन कितना गया? 20 लीटर का मिक्सचर बन गया। 20 लीटर कहने का मतलब है कि ये हमारा 10 लीटर है और ये हमारा 10 लीटर है। समझे या नहीं समझे बताओ, ठीक है। 20 लीटर बन चुका है और वो 20 लीटर 1:1 में है, यानी वो दोनों के दोनों क्या है? 10-10 लीटर है। वो 10-10 लीटर है। क्लियर है कि नहीं है बताओ जल्दी से? वो 10 लीटर है। अब खुद सोचो कि कितना में 4 लीटर जोड़ेंगे कि वो 10 लीटर हो जाएगा, क्योंकि भाई ये रेशियो है, ये फिक्स नहीं है। ये तो 10 लीटर है, ये तय है कि दिस इज 10 लीटर, ये 10 लीटर है, ये 10 लीटर है, ठीक है। लेकिन ये 15-15 लीटर नहीं है, ये 15 यूनिट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x में 4 जोड़ने के बाद 10 लीटर बन गया, यानी x जो है वो कितना लीटर है? x 6 लीटर है। तो क्या ऑप्शन में 6 ढूंढ कर टिक कर देंगे? ये लो 6 आंसर हो गया। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। मेरी बात को समझिए बड़े कायदे से। क्यों नहीं करेंगे वो समझेंगे हम, ठीक है। यहाँ x की जगह पर 6 लीटर आ गया, x की जगह पर 6 लीटर आ गया। अगर x की जगह पर 6 लीटर है तो यहाँ पर माय डियर कितना होना चाहिए? यहाँ पर 10 लीटर होना चाहिए। तभी तो 10 और 6 मिलकर 16 लीटर बनाएगा। बताओ जल्दी से, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना मैंने क्या कहा, ठीक है। x में 4 जोड़ने के बाद ये 20 लीटर बन गया, 20 का मतलब आधा और आधा 10 लीटर हो गए, यानी x की जगह पर कितना लीटर होगा? पहले यहाँ कितना लीटर होगा? 6 लीटर। तभी तो 6 में 4 जोड़ोगे तो 10 आएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 6 लीटर। वो लीटर आई है, रेशियो नहीं आई है, वो लीटर आई है, ठीक है। लीटर का मान है यहाँ पर। अब सोचो कि ये पूरा यूनिट मिलकर 16 बनाता है, पूरा यूनिट मिलकर कितना बनाता है? 16 बनाता है, जिसमें 6 लीटर इसके पास है तो इसके पास कितना होगा? 10 लीटर होगा, ठीक है। लेकिन 10 लीटर का अगर हम रेशियो में मान देखें तो इसका 1.5 गुना है। 10 का अगर मान देखें यहाँ पर तो कितना गुना है? 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स। आप ऐसा कह सकते हो कि सर 10 लीटर है लेकिन रेशियो में वो 15 लिखा हुआ है, यानी 10 को जब 1.5 से गुना करते हैं तो 15 आता है। तो सर 6 है ना, तो 6 की जगह यहाँ कितना लिखा होना चाहिए? बताओ जल्दी से। 6 की जगह उसका 1.5 गुना लिखा होना चाहिए, यानी 6 into 1.5 दैट इज 9। तो हमारा उत्तर कितना होगा? 9 विल बी द करेक्ट आंसर। 9 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं है? तभी तो अगर आप कायदे से देखो तो 15 यहाँ पर 15 है और x की जगह 9 रख दो। अब 3 से काटो, 3 से 5 बार में, 3 से काटो 3 बार में, 5:3 आ गया। और 5:3 का मतलब 8, 8 का मान 16 लीटर, 8 का मान 16 लीटर, तो 1 का मान 2 लीटर, यानी 5 का मान ये 10 लीटर हो जाएगा और 3 का मान ये 6 लीटर हो जाएगा। क्लियर है? बताओ जल्दी से, ठीक है। तो आज जो है थोड़ा आप लोगों का दिमाग जो है पूरा पूरा घुमाने वाले हम इसी तरीके के सवालों के साथ, और अच्छे सवाल मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। एक एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप वाले क्वेश्चंस भी होंगे, चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 एक अलॉय है जिसमें कॉपर है और टीन है और इनका रेशियो क्या है? 3:2 है। कॉपर और टीन का अनुपात 3:2 है। 250 ग्राम कॉपर को ऐड करते हैं इस अलॉय में तो कॉपर जो है वो बन जाता है डबल क्वांटिटी, ठीक है। टीन का दोगुना बन जाता है। आपसे कहा गया भैया टीन क्या था, समझे? यहाँ पर समझो, आराम से लिखो। जिस तरीके से कहा गया कि एक अलॉय है जिसमें टीन है, ठीक है, जिसमें क्या है भैया? Cu फॉर कॉपर और टीन फॉर टीन, ठीक है। किस रेशियो में थे ये? 3:2 में थे। आपने क्या ऐड किया? 250 ग्राम इसमें कॉपर को ऐड कर दिया। आपने कहा सर हम 250 ग्राम ऐड करेंगे और 250 ग्राम ऐड करने के बाद क्या कहानी हो गई, ठीक है। एडेड टू दिस अलॉय कॉपर एंड इट बिकम डबल द क्वांटिटी ऑफ टीन, ठीक है। कॉपर जो है वो टीन का दोगुना हो गया, यानी 2:1 हो गया। कॉपर जो है वो दोगुना हो गया। आपसे कहा गया टीन का जो अमाउंट है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टीन इन द अलॉय? शुरू में टीन का अमाउंट क्या था ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बड़ा हल्का सा टुच्चा क्वेश्चन है, पिछले क्लास में मैंने आपको कराया हुआ था। खुद सोचो कि भाई टीन में एडिशन हो रहा है, अगर टीन में कुछ ऐड किया जा रहा है इसका मतलब कॉपर नहीं बदलने वाला। कॉपर ने कसम खाई है ना, हम पहले बदले थे ना हम आज बदले हैं, हम पहले भी वही थे हम आज भी वही हैं। भाई तुम एडिशन टीन में कर रहे हो तो कॉपर से क्या फर्क पड़ता है? इसके साथ तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है। मतलब यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इनको क्या करो? इनको करो बराबर, इनको करो बराबर, यानी 3 वाला 2 से गुना होगा, 2 वाला 3 से गुना होगा। याद है पिछली क्लास में कराया था? बोलो हाँ या ना, कराया था कि नहीं कराया था? तो ये क्या रेशियो बन जाएगा? ये रेशियो बन जाएगा आपका 6:4 और ये बन जाएगा 6:3, ठीक है। 6:4 बन जाएगा, ठीक है। और ये 6:3 बन जाएगा। एक अलॉय में कॉपर और टीन जो है वो 3:2 के रेशियो में है। 250 ग्राम कॉपर को ऐड कर दिया इस अलॉय में। अच्छा 250 ग्राम कॉपर को ऐड किया गया, ओके 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 ओके। कॉपर में 250 ग्राम ऐड किया गया भाई साहब, कॉपर में ऐड किया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 250 ग्राम कॉपर ऐड किया गया, 250 ग्राम कॉपर ऐड किया गया। कॉपर में 250 ग्राम एडिशन हुई है, तो कॉपर में ऐड होने के बाद वो रेशियो क्या हो गया है? ठीक है, वो रेशियो 2:1 का हो गया है, 2:1 का हो गया है। अब सेम बात समझेंगे, अगर मान लो कॉपर में एडिशन किया गया है, इसका मतलब क्या है कि भाई टीन बोलेगा एडिशन तो कॉपर में हुई है ना, हम क्यों बदलेंगे? हम नहीं बदलेंगे। एडिशन तो तुमने कॉपर में किया है, कॉपर में 250 ग्राम ऐड किया, टीन तो जैसे पहले था आज भी उतना ही रहेगा, तो टीन को नहीं बदलना है, टीन को किसी भी हाल में नहीं बदलना है। क्लियर है? टीन को किसी भी हाल में नहीं बदलना है, ठीक है। यानी यहां पर अगर टीन जो है 2 यूनिट है तो यहां पर भी कितना रहेगा? यहां पर भी टीन 2 यूनिट ही रहेगा। इस बात को समझिए, ठीक है। यहां पर भी टीन 2 यूनिट ही रहेगा और यहां पर ये अगर भाई साहब 2 यूनिट हो गए तो ये कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि इसका दोगुना है ये। अब सोचो ये 3 यूनिट से 4 यूनिट हो गया, मतलब कितना यूनिट बढ़ा? 1 यूनिट। उस 1 यूनिट का मान कितना है? 250 ग्राम। अगर 1 यूनिट का मान सवाल में 250 ग्राम दे रखा है, हमसे क्या पूछा है? अमाउंट ऑफ टीन इन द अलॉय। टीन कितना ग्राम था? 2 यूनिट था। एक का मान 250, 2 का मान कितना हो जाएगा? 500। तो उत्तर देख लेंगे 500 रुपए। टिक कर दो भाई, 500 ग्राम जो है वो टिक हो जाएगा, 500 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, बहुत अच्छे और कंसेप्ट क्लियर है, सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं, बहुत शानदार, बहुत तगड़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। एक रेशियो है मिल्क और वाटर का मिक्सचर, ठीक है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 1:3। अगर आप x लीटर मिल्क डालते हैं मिक्सचर में, वो रेशियो 7:15 बन जाता है। और अगर आप 50 लीटर वाटर डालते हैं, 50 लीटर वाटर डालते हैं तो भाई वो रेशियो 2:5 बन जाता है। आपसे x का मान पूछा गया है, देखते हैं अब इसका उत्तर सबसे पहले कौन देता है, ठीक है। बड़ा लाजवाब लाजवाब आज आपको मिक्सचर के तोड़ फोड़ सवाल मिलेंगे, पूरे के पूरे जो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस इसको कहते हैं ना कि दिमाग घुमा कर रखेंगे, वैसे वैसे सवाल होंगे पूरे के पूरे, ठीक है। तो उस तरीके से देखते चलो, मजा आएगा काफी आज क्वेश्चंस, ठीक।
सवाल को करो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है सॉल्यूशन के साथ हमारे, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच के साथ बहुत सिंपल हो जाएंगे। हमसे कहा गया मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, तो हमने कहा सर मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, ठीक है, मिल्क और वाटर की बात कही गई है, किस रेशियो में है, तो वो 1:3 में है, 1:3 में है। अगर हम x लीटर मिल्क डाल देते हैं, अगर हम मिल्क में x लीटर मिल्क डाल देते हैं तो ये रेशियो कितना हो जाता है, 7:15, 7:15, कोई दिक्कत की बात। और अगर हम 50 लीटर वाटर डाल देते हैं, दूसरा कंडीशन बना लो मिल्क और वाटर का, दूसरा कंडीशन बना लो मिल्क और वाटर का, ठीक है, ठीक है, दूसरा कंडीशन बना लो मिल्क और वाटर का, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। दूसरा कंडीशन मिल्क और वाटर का क्या कहता है कि भैया रेशियो कितना है, 1:3, लेकिन उसमें अगर हम 50 लीटर पानी डाल दें, पानी को अगर हम 50 लीटर यहां पर ऐड कर दें तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो 2:5 हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। हमसे बोला गया है x का मान बता दो, ये जो x है ना, इस x का मान बता दो, x का मान बता दो। किसी भी स्टूडेंट का आंसर नहीं है, बस एक स्टूडेंट आंसर किया, साक्षी ने 40। बताओ जल्दी से, अब देखते हैं सवाल कैसे बनाएंगे इस सवाल को, क्या होगा हमारा तरीका, ठीक है, नजरिया क्या होगा सवाल को बनाने का, बड़े ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है। हर जगह आपको समझना पड़ेगा कि रेशियो जो है भाई 1:3 का था, ठीक है, 2:5 का हो गया, पहले मेरी बात को यहां पर समझना, ठीक है। मिल्क ऐड हुआ है तो वाटर कभी बदलेगा, बताओ जल्दी से, मिल्क अगर ऐड हुआ है तो वाटर कभी बदलेगा, वाटर कसम खा के था, हम नहीं बदले थे, हम नहीं बदलेंगे, यानी 15 है तो यहां पर भी क्या रहेगा, 15 रहेगा। तो ये जो है इसको कितने से गुना करना पड़ेगा हमें, इसको हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 से गुना करना पड़ेगा तो 5:15 था, ठीक है, इसमें x कर दिया, x कर दिया, और ये कितना रेशियो हो गया, ये 7:15 हो गया, यानी x का मान कितना है, यहां पर 2 यूनिट है, x का मान कितना है, 2 यूनिट है, दिख रहा है ना, 5:15 से 7:15 हो गया, मतलब x का मान 2 यूनिट है, यानी 2 यूनिट का मान निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पर ये जनाब 1:3 में थे और 2:5 में हो गए। खुद मुझे एक बात बता दीजिए, बड़ा साधारण सा बात हमें बता दीजिए, ठीक है, और मुझे सवाल में क्यों ऐसा गड़बड़ लग रहा है, मिल्क और वाटर है, अगर हम x लीटर मिल्क डाल देते हैं तो रेशियो 7:15 का हो जाता है, एंड वी एडेड 50 लीटर वाटर टू द मिक्सचर, 50 लीटर वाटर टू द मिक्सचर, रेशियो 2:5 का, ठीक है। अगर हम इसको 2 से गुना करेंगे तो ये 2:6 हो जाएगा, तो 2:6 से 2:5 कैसे हो सकता है, क्वेश्चन में देखो, बस यहाँ वाटर जो है ना ऐड नहीं करेंगे, रिमूव करेंगे, वाटर को रिमूव किया जाएगा, ठीक है, वाटर को रिमूव किया जाएगा, तब भाई साहब ये रेशियो बनेगा। रेशियो क्यों, क्योंकि अगर मिल्क यहाँ 2 यूनिट है तो यहाँ पर भी 2 यूनिट रहेगा, यानी इनका जो मिक्सचर हो जाएगा वो हो जाएगा 2:6, और 50 लीटर आप इसमें से निकाल देंगे तो ये रेशियो बन जाएगा 2:5, ठीक है, 2:5। भाई यहाँ पर जो है ना रिमूव है, ठीक है, आप लोग 50 लीटर ऐड मत करो, यहाँ पर बहुत अच्छे आंसर भी लेकर आ गए, पता नहीं कैसे लेकर आ गए, भगवान जाने, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सचर इज 1:3, अगर ऐड करते हैं 1 लीटर ऑफ मिल्क तो रेशियो इतना बन जाता है, एंड वी ऐड 50 लीटर वाटर टू द मिक्सचर, ठीक है, ठीक है, समझ गया। देखो सवाल क्या है, जिस सवाल की बात कर रहे थे वो सवाल आ चुका है, बड़ा प्यारा सवाल आ चुका है, और देखते रहिए क्या होता है कि अगर हम 1:3 है, ठीक है, अगर हम इसमें x लीटर ऐड करते हैं तो ये रेशियो हमारा बन जाता है 7:15 का, ठीक है, और अगर हम उसमें 50 लीटर अगर हम ऐड करते हैं तो ये रेशियो बन जाता है 2:5 का, 2:5 का। तो हमसे कहा गया है x का मान बताइए, बड़ा सिंपल सा सरल सा सवाल है कि देखो मिल्क और वाटर 1:3 में थे, x लीटर मिल्क ऐड किया गया तो रेशियो 7:15 का हो गया, और उसके बाद अगर हम 50 लीटर पानी ऐड करते हैं तो रेशियो 2 और 5 का हो गया। हमसे इस x का मान पूछा है, यहीं से आपका एक तरीके से इनको हम ये भी कहते हैं लैडर करके कहते हैं कि लैडर वाले क्वेश्चन, लैडर थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन हो जाते हैं, जो 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप पर चलते हैं। जैसे अगला वाला सवाल भी देखोगे तो सेम तरीके का ऐसे ही अगला वाला भी सवाल होगा, पूरा का पूरा लैडर वाला क्वेश्चन, कि एक वेसल है, 60% पानी है, जब x लीटर दूध डालोगे उसके अंदर तो रेशियो इतना हो जाएगा, अब y लीटर वाटर निकालोगे उसमें से तो इतना हो जाएगा, 30 लीटर फिर मिल्क डालोगे तो रेशियो इतना हो जाएगा, तो बता दो x + y का मान क्या होगा। इनको लैडर वाले सवाल कहते हैं, और ये सवाल बड़े प्यारे बड़े खूबसूरत होते हैं, ठीक है। तो इन सवालों का सही तरीका आप सीख पाओगे, ठीक है, इन सवालों का सही तरीका आप सीख पाओगे कि इनको हल कैसे करते हैं, ठीक है, इनको हल कैसे करते हैं समझना। ऐसे सवालों को कभी भी हम नीचे से ऊपर की तरफ हल करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ हल नहीं करेंगे, ठीक है। क्लास चल रही है, ठीक है, समझ में आया बात, तो इनको हम नीचे से ऊपर की तरफ, इतने बदतमीज मतलब निहायती बदतमीज तरह के बच्चे होते हैं ना जिसका कोई लिमिट नहीं होता। 4 कॉल हो गया, कॉल काट दिया, फिर भी 5वां कॉल किया जा रही है, ठीक है, समझ में नहीं आता कि क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 15 है, 15 है भाई, ठीक है, वाटर में एडिशन हुआ है, अगर वाटर में एडिशन हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिल्क को बराबर रखेंगे, यानी मिल्क यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तो इस वाले को गुना करेंगे 2 के साथ, इस वाले को गुना करेंगे 7 के साथ, कोई दिक्कत की बात। जब हम इनको गुना करेंगे 2 के साथ तो ये भाई साहब क्या बन जाएगा 14, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 30 हमारा बन जाएगा। अगर हम यहाँ लिखे साइड में 7:30, सॉरी 7 की जगह अगर हम इसको 2 से करें, 7 × 2 कितना हो गया 14, और 15 × 2 कितना हो गया 30 हो गया, 7 × 2 हमारा कितना हो गया 14, और 7 बचे कितना हो गया 35 हो गया। तो यहाँ पर हमें एक बात जानने को मिली, हमें क्या जानने को मिली कि 30 वाली क्वांटिटी 35 की होगी, कितना इंक्रीमेंट हुआ 5 यूनिट इंक्रीमेंट हुआ। 5 यूनिट किसके बराबर है 50 लीटर के, अगर 5 यूनिट 50 लीटर के बराबर है तो 1 यूनिट कितना 10 लीटर के बराबर, 1 यूनिट अगर 10 लीटर के बराबर है, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, 1 यूनिट अगर 10 लीटर के बराबर है तो ये 14 और 30 यूनिट है, लिख सकते हो। तो नीचे वाले के अब सभी चीजों को मिटा दो, आप नीचे वाले को क्या लिखो कि नीचे वाला बस इतना बनकर रह गया 14:30, ठीक है। ये 5 जो है वो किसके बराबर है 50 लीटर के बराबर है, तो एक जो है वो किसके बराबर होगा 10 लीटर के बराबर होगा, ठीक है, एक जो है वो किसके बराबर होगा 10 लीटर के बराबर होगा। अब यहाँ पर हमें अच्छे से बात पता है, यहाँ पर हमें अच्छे से क्या बात पता है कि भाई मिल्क में एडिशन हुआ है, मिल्क में एडिशन हुआ है, लेकिन जो वाटर है वो तो नहीं बदलेगा, वाटर फिक्स रहेगा। वाटर अगर 30 है तो यहाँ वाटर 30 हो जाएगा, और मिल्क जो है वो 10 हो जाएगा। मिल्क 10 से कितना हो गया 14 हो गया, कितना क्वांटिटी बढ़ा 4 यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट का मान 10 होता है, 4 का मान 40 होगा, 40 इज द करेक्ट आंसर आप लगा पाओगे, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना है। ऐसे सवाल में आपको स्पेशली मैंने रात में बनाए, ठीक है, और स्पेशली जो है बहुत सारे क्वेश्चन इनके हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये सवाल क्या होते हैं ना कि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप आज तक पेपर में नहीं आए, लेकिन आएंगे जरूर, ठीक है। तो हमें इनको नीचे से ऊपर की तरफ हल करना होगा, इसीलिए पूरा का पूरा मिक्सचर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कांसेप्ट एक ही बात हमसे कहता है कि भाई देखो जिसमें ऐड करोगे उसको मत लेना, जिसमें ऐड नहीं करोगे ना, जिसमें ऐड नहीं करोगे उसको बराबर करना। जैसे आप वाटर में ऐड नहीं कर रहे हो ना तो वाटर जो है वो बराबर होगा, वाटर नहीं बदलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, बता दो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वेसल है जिसके अंदर मिल्क जो है 60% लेस है वाटर से, ठीक है, नाइस अप्रोच, बिल्कुल 60, ठीक है। अभी सवाल को देखिए, बड़े प्यारे प्यारे बड़े खूबसूरत खूबसूरत सवाल है। अगले 10 सवाल मैं आपको इसी बेसिस पर कराने वाला हूं और सारे क्लियर हो जाएंगे। एक दो सवाल से घबराने का नहीं, डरने का नहीं, ठीक है। अगले 10 सवाल जो है इसी आधार पर है, तो डरने का कहीं नहीं है, आराम से करने का है। पता चले कुछ बच्चे पहले ही डर के गायब हो जाए, अरे बाप रे हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब ये सवाल को देखो कि जो मिल्क है वो 60%, मिल्क जो है वो क्या है 60% जो है, ठीक है, मिल्क जो है वो 60% पानी से लेस है, वाटर से लेस है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर देखते चलो मिल्क की और वाटर की, मिल्क की और वाटर की, तो 60% लेस है वाटर से। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि भैया अगर वाटर 100 है तो मिल्क जो है इससे 60 कम है, यानी 40 है। कुछ पल के लिए कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है, बताइए, ठीक है, कि इससे ये 60 कम है, ठीक है। अगर आप इनका रेशियो लोगे तो 2 से काटो 2:5 हो जाएगा, बोलो तो हम इनका क्या लेते हैं, हम इनका रेशियो लेते हैं, ये रेशियो हम इसको लेंगे, दे आर इन द रेशियो ऑफ 2:5। 2:5 कैसे आए पता चला ना, ठीक है, इसका 40% है ये। उसके बाद कहा गया कि x लीटर मिल्क अगर हम डालें मिक्सचर में, मिल्क कितना डालें, अगर हम x डालते हैं तो ये जो रेशियो है वो कितना हो जाता है 3:5 हो जाता है,
ठीक है। और वाई लीटर वाटर अगर हम निकाल दे, इसमें से हम वाई लीटर वाटर हम निकाल देते हैं, तो जो हमारा रेशियो है वो कितना बन जाता है, 7 और 10 का बन जाता है। हमारा रेशियो कितने का बन जाएगा, 7:10 का बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात। अब 30 लीटर मिल्क डाल देते हैं इसमें, फिर से वापस से 30 लीटर मिल्क डाल देते हैं, 30 लीटर मिल्क डाल देते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो हमारा कितने का बन जाएगा, 4:5 का बन जाएगा, ठीक है। हमसे वैल्यू पूछी गई है एक्स और वाई की। देखो अगर मेरी जगह पर है कि क्वेश्चन बनाना सीखोगे ना, जैसे मानो मैं आपको क्वेश्चन बनाना सिखाता हूं कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर बनाने का अप्रोच सीख लिया ना, मान लो आप एक एजुकेटर हो, आप यहां पर मेरी जगह अगर आपको इस क्वेश्चन को फ्रेम करना होता तो आप कैसे करते हैं, ठीक है। और अगर लॉजिक समझ लिया कि क्वेश्चन किस आधार पर बना है तो आंसर भी दे पाओगे। ऐसे सवाल में पता है क्या होता है, एग्जामिनर ना आपको पागल बनाता है और कुछ नहीं करता है, ठीक है। पहले क्या करेगा, देखो यहां पर छोटी सी बात बताता हूं, आपको कहेगा कि ये मिल्क है, ये वाटर है, इनका रेशियो 2:5 है। आपको कहेगा इसमें x ऐड कर दिया, नया रेशियो 1:4 आ गया। y ऐड कर सकता है इसमें, या y को घटाया जा सकता है, या इसी में y को ऐड किया जा सकता है, या y को घटाया जा सकता है, कुछ भी चारों में, या तो इसके साथ ऑपरेशन होगा या इसके साथ होगा, या हो सकता है ऐसा कहा जाए इसमें y जोड़ा गया है, इसमें z घटाया गया है, उसके बाद रेशियो 1:5 आ गया। और लास्ट वाले में कहीं ना कहीं जाकर ऐसा देगा, एक वैल्यू देगा, एक आपको वैल्यू देगा, बोलेगा 50 लीटर ऐड करने के बाद ये रेशियो 2:10 में हो गया, या 2:11 में हो गया मान लो। अब बताएगा, पूछेगा बताओ ये x का मान कितना था, ये y का मान कितना था, ये z का मान कितना था, और x y z तीनों का मान। लेकिन लास्ट में एक ऐसा वैल्यू जरूर दिया जाएगा आपको, लास्ट में एक ऐसा वैल्यू जरूर दिया जाएगा जिसके आधार पर आप हर जगह यूनिट का मान कर सको। तो ये मिक्सचर तो है, लेकिन दिमाग को मिक्स नहीं करना है। अपने को हमेशा एक बात ध्यान रखना है, तुम एक्स वाई जेड का खेल हमारे साथ खेलते रहो, हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते रहेंगे। मैंने क्यों कहा कि हमें नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना है, क्योंकि मान नीचे दिया गया है 50 लीटर नीचे है, तो वैल्यू जो है हमें नीचे से ऊपर की तरफ मिलेगी, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं मिलेगी। और जैसे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे वैसे हर कदम को मिटाते चलना, ठीक है। जैसे उसके यादों को मिटाते गए ना, तो वैसे यहाँ पर भी हर कदम को मिटाते चलना है। देखते चलो कितना मजा आने वाला है। एक बच्चा भी यहाँ बता दे, आलिया भट्ट भी यहाँ पर बता दे कि भैया एडिशन यहाँ लास्ट स्टेप में देखो, एडिशन मिल्क में हुआ है। अगर एडिशन मिल्क में हुआ है तो वाटर हमारा क्यों भाई, वाटर बराबर रहेगा, ठीक है। यहाँ 10 और यहाँ 5 की उसको बराबर है ना, मतलब इसको भी 10 बनाएंगे, इसको 10 बनाएंगे तो दोनों 2 से गुना हो जाएगा, यानी 4 और 5 वाला किस रेशियो में हो जाएगा, 4 और 5 वाला 8 और 10 में हो जाएगा। किस रेशियो में हो जाएंगे, 8 और 10 में हो जाएंगे, यानी 10 10 बराबर है, लेकिन ये 7 से 8 हो चुका है। तो एक यूनिट का मान निकल गया कि नहीं निकल गया, 30 लीटर। यही बात सिखा रहे थे आपको कि भैया हमारा यूनिट का मान निकलना चाहिए कि एक यूनिट हमारा 30 लीटर के बराबर है। बाकी दुनिया के तेल लेने, अब नीचे से मिटा दो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता वो नीचे क्या थे क्या नहीं थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे वाला एक स्टेप अब गायब हो गया, ठीक है, नीचे वाला एक स्टेप गायब हो गया। अब दूसरा कदम देखो, ये भाई साहब कम हुआ है, लेकिन ये ना कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है, ना ये कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे ना, बराबर करेंगे कि नहीं। ये 3 है और ये 7 है, तो इसको कितने से गुना करेंगे, 7 से पूरा का पूरा, और इसको कितने से गुना करेंगे, इसको 3 के साथ गुना करेंगे। बहुत मजा आएगा, देखते चलो। 7 × 3 21, ठीक है, और 7 से कितना हो जाएगा 35 माइनस वाई, और 3 के साथ गुना करोगे तो 21, ठीक है, और रेशियो 30। अब आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि भाई ये 5 यूनिट कम हो गया है, ठीक है। ये कितना यूनिट कम हो गया है, 5 यूनिट कम हो गया है। समझना मेरी बात को, 21 21 ठीक है, 35 से भाई साहब 30 हो गए हैं, 5 यूनिट कम हो गए हैं, 5 यूनिट कम, सवाल में ध्यान रखना, 5 यूनिट कम। 1 यूनिट का मान कितना लीटर होता है, 1 यूनिट का मान 30 लीटर होता है, तो 5 यूनिट हो गई वाई की वैल्यू कितनी हो गई, वाई की वैल्यू 5 लीटर, ठीक है। 5 × 30 समझ में आया कि नहीं आया, कितना यूनिट कम हुआ, 5 यूनिट। 1 यूनिट का मान 30 लीटर, तो 5 यूनिट का मान 5 × 30 मतलब 150 यूनिट वाई हमारा आ चुका है। अब उसके बाद क्या करना है, इसको पास में रखना है सजा के, बिल्कुल नहीं, बस ये 21 और 35 को ध्यान में रखेंगे। किसको ध्यान में रखेंगे, 21 और 35 को, या 3 और 5 को भी रखोगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। 3 और 5 को भी पास में रख सकते हो, बाकी सबको मिटा दो, बाकी सबको मिटा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, 3 और 5 को रख सकते हो, ठीक है। अब खुद सोचो यहाँ पर कि ये जनाब जो है बराबर है, वाटर जो है वो बराबर है, वाटर जो है वो बराबर है, वाटर क्यों बदलेगा भाई, वाटर तो बराबर ही रहेगा। एडिशन किसमें हुई है, मिल्क में हुई है, और कितना यूनिट हुआ है, 1 यूनिट हुआ है, यानी x का मान कितना है, 1 यूनिट। x का मान कितना है, 1 यूनिट है, तो x का मान 1 × 30, 1 × 30 का मतलब 30, 150 जमा 30 कितना हो जाएगा हमारा, 180 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो x + y पूछा है, मतलब 150 और 30 180, अगर x - y पूछता तो 150 - 30 120 हो जाता, ठीक है। अरे यार y रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, मेरी बात आप लोग समझे नहीं। y रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको -30 ले लेंगे। लीटर कभी माइनस में होता है क्या, आप लोग अजीब बात कर रहे हो, लीटर कभी माइनस में होगा, नहीं होगा ना, लीटर कभी माइनस में होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम सीधा सवाल को जाएं, तो मान लो यहाँ पर क्या कहा गया है कि y लीटर वाटर निकाला गया, y लीटर निकाला गया, और y लीटर निकालने के बाद जो है वो रेशियो 7:10 में हो गया। तो ये थोड़ी है कि ये माइनस में आ जाएगा, लीटर माइनस में होता है, y लीटर निकाला गया बेशक, लेकिन भैया y जो है वो तो लीटर है। अब बोलोगे सर किलोमीटर माइनस में हो गया, पॉसिबल है, बताओ, ठीक है, पॉसिबल नहीं है ना, नहीं है पॉसिबल। y अगर मान लो निकाला गया, ठीक है, वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, एडिशन करोगे तो ऐड होगा, निकालोगे तो निकालोगे, लेकिन भाई y तो पॉजिटिव मान ही रखेगा अपने साथ, ऐसा थोड़ी होगा ये -150 लीटर बन जाएगा, बताओ।